नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टेम्पल के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं भरतपुर के पुराना लक्ष्मण मंदिर पर मौजूद हूं और आज हम जानना चाहेंगे पुराना लक्ष्मण मंदिर के इतिहास के बारे में। तो हमारे साथ हैं मंदिर के महंत शिव शंकर दास जी महाराज। ये आपको बताएंगे पुराना लक्ष्मण मंदिर जो है इसका क्या इतिहास है, क्या महत्व है, इसके बारे में महाराज जी आपको बताएंगे। सीधे सीधे महाराज जी से बात करता हूँ। महाराज जी, भरतपुर वेंकटेश लक्ष्मण मंदिर जो है पूर्व भरतपुर रियासत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जो शहर के मध्य अटल वन जाने वाले मार्ग पर बना हुआ है। और यह वर्तमान में पुराना लक्ष्मण मंदिर नाम से जाना जाता है। मंदिर की रियासत स्थापना के 15 वर्ष बाद ये नागा संप्रदाय के महंत रामकृष्ण दास ने वैशाख शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया संवत 1815 में इसकी जो नींव रखी थी। और उन्होंने भरतपुर के अधिकांश प्राचीन मंदिर नागा साधुओं की पूजा स्थल रहे हैं। जब दक्षिण भारत से नागा संप्रदाय के हजारों साधु जो है यहाँ आए और उन्होंने अपना यहाँ मंदिर में अस्थायी रूप से प्रभाव डाला, तो भरतपुर के नज़दीक गोवर्धन दी और आसपास के क्षेत्र से यहाँ एक स्थायी रूप से रहने का निश्चय किया। साधु शस्त्र और अस्त्र का दोनों का उन्हें ज्ञान जो है निपुण था, अतः अस्त्र और शस्त्र के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी थी। उन्हीं दिनों क्षेत्र के गाँवों में उगाई करके दिल्ली के मुस्लिम शासकों को जो रसद पहुँचाई जाती थी, जिससे वे नागा बाबा जो थे अपने बावल से उनको छीन लेते थे और अपना जो है काम चलाते थे। कुछ समय बाद उन दोनों में झगड़ा होने में नागा बाबाओं की विजय हुई और नागा बाबाओं ने जो उनसे रसद जो लूट ली। महाराज सुलेमल के पिता और राजा की पदवी प्राप्त ठाकुर बदन सिंह को जब पता लगा, नागाओं की शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनके गुरु महंत रामकृष्ण दास से मिले और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया तथा अपना जो पुत्र सूरजमल था वो उनकी ओर से संरक्षक वचन दे दिया कि भाई ये शिष्य तुम्हारा रहेगा। भरतपुर राज्य की स्थापना के बाद में महंत रामकृष्ण दास ने अपने आराध्य भगवान वेंकटेश जी को अष्टधातु की प्रतिमा, जिसे त्रिपुटी से अपने साथ लाए थे, यहाँ स्थापित की। एक बार कि यह प्रतिमा यहाँ के राजा के साथ नागाओं की सेना के हाथी के ओहदे पर विराजमान करके ले जाई जाती थी और दिल्ली के मुगल शासकों से साथ युद्ध करते जो है उनके जो बीच में उनको जो गोली लग गई और वो गोली पर आज भी चंदन और तुलसी का जो लेप किया जाता है। यह मंदिर आजकल पुराने लक्ष्मण मंदिर के नाम से जो जाना जाता है। मंदिर पहले बहुत समय था। सैकड़ों हाथी आते थे, बड़ी तादाद में शस्त्र अस्त्र भंडार रहते थे। राजाओं द्वारा हजारों बीघा जो ज़मीन दी गई थी और जिसकी आय मंदिर को आती थी, लेकिन अब ये ज़मीन जो है ज्योति वालों के कब्जे में है। अब यहाँ पहले जो रौनक थी वो रौनक तो है, लेकिन अब यहाँ कुछ कम है, क्योंकि पहले बड़ी धूमधाम से रामलीलाएँ होती थी। जो रामलीला आज भी हो रही है, लेकिन वो पहली जैसी नहीं हो रही है, अब भी हो रही है। और विशेष उत्सवों में महाराज यहाँ आते थे, लेकिन वो अब नहीं आ पा रही है। लक्ष्मण मंदिर केवल भरतपुर में ही स्थित है, इसके अलावा संसार में और कहीं नहीं है। भरतपुर में 2 लक्ष्मण मंदिर हैं, एक नया लक्ष्मण मंदिर और दूसरा पुराना लक्ष्मण मंदिर, जिसे वेंकटेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को वेंकटेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण व उनकी पत्नी उर्मिला की प्रतिमा स्थापित है। बताया जाता है कि पुराने लक्ष्मण मंदिर की स्थापना सन 1815 में अक्षय तृतीया के दिन की गई। भरतपुर शासक ने नागा साधुओं की सलाह पर ही इस मंदिर की स्थापना की। यह भी बताया जाता है कि भरतपुर पहले नागा साधुओं की तपस्या स्थली रहा। यहाँ अनेकों नागा साधुओं ने तपस्या की। पूर्व काल में दक्षिण के तिरुपति से कुछ नागा साधु संत रामकृष्ण दास के नेतृत्व में यहाँ आए। वे अपने साथ एक अष्टधातु की भगवान वेंकटेश की प्रतिमा साथ में लेकर आए, जिसे उन्होंने यहाँ प्रतिस्थापित किया। चूँकि नागा साधु अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे तथा वे युद्ध लड़ने में प्रवीण थे, वे मुगलों की ओर से यहाँ होकर ले जाई जाने वाली रसद सामग्री व अन्य व्यापारिक सामान को लूट लिया करते थे। इसका भरतपुर के शासकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। चूँकि भरतपुर के शासक शुरू से ही धर्म एवं संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं, अतः उन्होंने नागा साधुओं को पूरा महत्व दिया।
इस कारण नागा साधु भी भरतपुर शासक के साथ रहे। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि दिल्ली के मुगल शासक के साथ हुए युद्ध में भरतपुर शासक के साथ नागा साधु युद्ध लड़ने गए। उनके साथ भगवान वेंकटेश भी हाथी पर विराजमान होकर युद्ध में गए। बताते हैं कि युद्ध में एक मुगल सैनिक की ओर से भरतपुर शासक को मारने के लिए गोली दागी गई, तो उस गोली को भगवान वेंकटेश ने खुद के सीने पर ले लिया तथा भरतपुर शासक की जान बचाई। इसके बाद तो भरतपुर शासक भी भगवान वेंकटेश के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। भरतपुर शासक ने उसी समय भगवान वेंकटेश का भव्य मंदिर बनाने का निर्णय किया, लेकिन जब तक भव्य मंदिर नहीं बन जाता तब तक प्रतिमा को अच्छी तरह प्रतिस्थापित कर उसकी पूजा अर्चना हो सके, इसके लिए उन्होंने एक मंदिर बनवाया तथा महाविधि विधान से भगवान वेंकटेश की प्रतिमा की स्थापना कराई। इसे ही आज पुराना लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। पुराना लक्ष्मण मंदिर भरतपुर शासकों का गुरुद्वारा भी रहा तथा भगवान वेंकटेश या फिर यूँ कहें भगवान लक्ष्मण यहाँ के शासकों के इष्ट देव रहे। शासक अपने दरबार में जाने से पहले भगवान वेंकटेश के दर्शन अवश्य करते थे। बताया जाता है कि मुगलों के साथ हुए युद्ध में भगवान वेंकटेश को जो गोली लगी उसका निशान आज भी प्रतिमा पर मौजूद है, जिस पर प्रतिदिन तुलसी व चंदन का लेप किया जाता है। ये भी बताया जाता है कि इस वेंकटेश मंदिर के लिए भरतपुर शासक ने करीब 1200 बीघा जमीन भी दी, जिससे मंदिर व वहाँ रहने वाले साधु संतों का खर्च चलता था। दोस्तों, पहले मंदिर काफ़ी समृद्ध था, लेकिन बाद में जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे यहाँ से नागा साधुओं का पलायन भी हो गया। मंदिर की ज़मीन पर लोगों का कब्जा शुरू हो गया। यह भी बताया जाता है कि मंदिर की ज़मीन को लेकर फिलहाल कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है। कभी राज खर्च पर चलने वाले इस मंदिर का खर्चा वर्तमान में 8-10 दुकानों के किराए से चलता है। मंदिर में भगवान वेंकटेश सहित भगवान लक्ष्मण व माता उर्मिला की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ विभिन्न त्योहार व पर्वों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहले यहाँ श्रद्धालुओं की अच्छी खासी चहल पहल रहती थी, लेकिन वर्तमान में गिने चुने श्रद्धालु यहाँ आते हैं। भरतपुर के प्रसिद्ध रामलीला का मंचन भी प्रतिवर्ष यहीं होता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह एपिसोड हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।